बड़े मुकाबले हैं और कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना हमारे एक्स क्रिकेटर्स कर रहे हैं, या जैसे आप जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो ये जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान अगर एशिया कप की टीमों को ऑर्डर के हिसाब से रैंक किया जाए तो हम नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 श्रीलंका, नंबर 4 बांग्लादेश और नंबर 5 के ऊपर जो पाकिस्तान को रखा जा रहा है, ये एक टोटल बुलशिट स्टोरी घड़ी जा रही है सिर्फ व्यूवरशिप के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात साउथ सुने। अफ्रीका ने भी खेला था, वही अफगानिस्तान को ही हराया था। T20 नहीं, ये सिर्फ बुग़्ज़ पाकिस्तान टीम की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है और व्यूवरशिप सीख की जा रही है, और मैं इस मामले में बहुत सीरियस हूं। मेरी बात पहले मुकम्मल होने दें। नहीं देखो, दो बातें हैं ना। अगर बात जो है ना, पैरामीटर, मेरी बात सुने, हाँ, वेस्ट इंडीज की कंडीशन के अंदर अगर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को इस यूएई की कंडीशन में होने वाले T20 फॉर्मेट के एशिया कप में हम अगर उसको चौथे नंबर पे रख रहे हैं, नहीं, अगर आपने पैरामीटर सेट वो करना है चौथे पे तो तो वो पता नहीं एक मिनट, किसने रखा है, वो तो मुझे नहीं सुने, पता किसने रखा है मेरी बात चौथे सुने। पे। हम तो अगर आपने अफगानिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं ना। बट मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी दीवार के साथ लगाने वालों को भी साथ नहीं देना चाहता। नहीं, वो तो देखो, जो कल मैंने भी अपनी वीडियो पे उस पर बात किया, वो मुझे बासत साहब की जो बात है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को अगर हरा देगा तो वो अपसेट हो जाएगा, तो मैं काफी, मुझे उस चीज का मतलब जरा पागल लोग हैं ये, अच्छा नहीं इनको सिर्फ लगा। मैंने व्यूवरशिप अपने चाहिए। ओपिनियन कल दी उस पे। मैंने मैंने उस कल पे इन बात लोगों के बोली ऊपर कि ये वीडियो बिल्कुल किया, बेहुदा बात है। मैंने कल इन लोगों के ऊपर वीडियो किया। इन लोगों को सिर्फ व्यूवरशिप चाहिए। इंडिया के अंदर क्रिकेट हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है। कौन से मुल्क के एक्स क्रिकेटर अब यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं और अपनी टीम को लताड़ रहे हैं इसलिए कि वो इंडिया वाले खुश हो जाए और हमें व्यूवरशिप आ जाए? ये पागल लोग हैं, ज़हनी मरीज लोग हैं, और मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता। और अगर इन्होंने नहीं इसी नहीं, तरीके का देखो सिलसिला शुरू देखो, किया ये तो जो इनका नाम ले लेके इनको बुरा भला कहेंगे। ये सिंपल सी देखो, बात है। दूसरी जो बात है कि भाई अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देगा तो ये अपसेट होगा, तो उस पे तो बिल्कुल बेहुदा बात है। वो मैं कल उस पे 5-10 मिनट मैंने अपनी वीडियो में बात बोली कि अफगानिस्तान ने चलो सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन सेमीफाइनल में 50 पे आउट भी हो गई थी, और आज तक कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता नहीं है वर्ल्ड कप T20। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हुआ है, T20 जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, तो एटलीस्ट ये जो, चलो जो बात करता है थोड़ा सा उसमें लॉजिक आनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच आपको लगता है कि 60-40 है या 50-50 है या जो भी परसेंटेज है, तो वो फिर क्लोज है ना, तो उसको अपसेट कैसे कह सकते हैं आप कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो अपसेट हो जाएगा? यहां तक तो बात ठीक है सिर्फ तुम्हारी। व्यूवरशिप चाहिए अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। ये वो लोग हैं, ये अपनी धरती माँ को गाली देने वाले लोग हैं। इन लोगों का अच्छा, कोई इन लोगों का दीन ईमान नहीं है। हाउ बहुत कॉन्फिडेंट गंदे आर यू? यार, मुझे तनकीद तो करने देना, एक मिनट रुक जाए। बहुत चल चल गंदे बोल दो किस्म यार, के, बोलो, आप बोलो उन बहुत पे जो घटिया जो बोल किस्म रहे। के ये लोग हैं जो कि अपने मुल्क की टीम को इसलिए डिग्रेड कर रहे हैं ताकि इनको व्यूवरशिप मिल जाए और इनको इंडियन देखना शुरू कर दें, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, और कोई बात नहीं है। कर श्रीलंका दो। की टीम का तो कोई प्लेयर, बाबर रिजवान, उनके तो बाबर रिजवान तो बाहर नहीं हुए ना, वो तो खेल रहे हैं। हमारी टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में गुजर रही है ना, हाँ, हमारी टीम। हमारी टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में गुजर रही है। बाबर और रिजवान फैक्टर जाने से मुझे लगता है फायदा हुआ है पाकिस्तानी टीम का। मैं उन लोगों में हूँ जिन्होंने बाबर और रिजवान को बहुत सपोर्ट किया है कई साल तक, लेकिन अब उनके जाने से यार पाकिस्तान क्रिकेट आखिरी टीम। तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम बोलोगे कि अब उनके जाने के बाद पाकिस्तान को हाँ, फायदा हुआ है। हाँ, बाबर आजम को मतलब इतना ज्यादा उसको फेवर में बोलते थे कि हाँ, बाबर आजम इज द किंग, यस, बाबर आजम इज द लीडर, यस, बाबर आजम इज द मैच विनर, यस, और अभी आप कह रहे हैं उनके बाहर होने से फायदा हो जाएगा। ये तो फायदा बिल्कुल हुआ है। 180 डिग्री आपने चेंज कर दिया अपना व्यू। ये आज से मीडिया कर सकता है। जो बासत भाई ने बात की है, जो काफी लोग उस पे, खैर मैं अब क्या बात करूं, हर किसी की राय है। कोई ये नहीं सोचता है, कहता कि पाकिस्तान जीते ना, हर किसी की ख्वाहिश है। लेकिन जिस अंदाज से बासत भाई ने बात की है ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, दूसरे उस अंदाज से जवाब दे। लेकिन नहीं ये मैं जो खैर उसको छोड़े, हम उसके क्या आप वो मैं किसकी एक बात चक्कर में कर रहा पड़ हूँ, गए। एक बात मैं कर रहा कह हूँ रहा हूँ कि कबूतर उस की तरीके तरह से बात करनी आंखें चाहिए। बंद करने, ये कबूतर की पाकिस्तान के तरह। प्लेयर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, इनका नाम है, सही है। इन्होंने अपनी एक्सपर्टी दी है। लेकिन नहीं उस नहीं, आप वो तरीके छोड़ के दो जिस साथ टॉपिक बात पे करें आप तो जा रहे ज्यादा हो अच्छा यार। लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो इस लायक नहीं है कि उनके बारे में बात की जाए। आगे बढ़ते हैं। मेरा वैसे पॉइंट ये वैसे है। मुझे बता सकते हैं कौन? नहीं नहीं, मैं नाम कोई भी नहीं टेस्ट लेना प्लेयर? चाहूंगा।
नहीं टेस्ट प्लेयर है? टेस्ट प्लेयर नहीं है। नहीं 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 छोड़ो, नहीं छोड़ नहीं, दे, मैं रहने दे बात यार। कर रहा वो हूँ। जिनकी बारे में बात कर रहे हैं वो चाहते ही है कि उनका डिस्कशन हो। मैं ये भी नहीं बताना नहीं चाहूंगा नहीं, करते नाम क्या नहीं है। हम ले रहे, मैं ये कह रहा हूँ जरूर करें, हाँ इख्तलाफात जरूर करें, अरे लेकिन जैसे कामी, हमने कामी बात को की मैं है, जवाब बासित देता भाई हूँ। ने आपने बात की ना, उस अंदाज में करे तो बहुत अच्छा होगा। हम कामी, पाकिस्तानी हैं। कामी, ये तालीम देखो और तरबियत की भी मैं जरूरत होती है ना जानता भाई, नहीं उस हूँ अंदाज कौन। में कैसे बात नजीब, करेंगे। मैं लेट मी फिनिश फर्स्ट प्लीज, जी। माफी के साथ। जिन्होंने भी बोला है ना, वो शायद बासित अली को जानते नहीं है कि बासित अली के ये जो इधर है ना, ये इधर पाकिस्तान रहता है। मैं एक दिन का पाकिस्तानी नहीं हूं कि 14 अगस्त को झंडा लगा लूं। 365 दिन का मैं पाकिस्तानी हूं। मैंने पाकिस्तान को सर्व करा है, ग्राउंड में नहीं भी नहीं और उसके बाहर भी। और जो जो बासित भाई, बोलता है उसकी अपनी जबान है। बासित भाई कामी, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, नहीं, सिर्फ मैं आप, 1 मिनट, आपकी बात नहीं, जिसकी जितने जो बात क्रिकेटर है जबान है जिन्होंने वो बात अक्सर की है यूज ना, करेगा यार, छोड़ो। मैं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जितने क्रिकेटर हमारे कुलीग आप हमारे बड़े हैं और भी बात की उनके ना, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बात की है ना, जिस अंदाज से आपने की है, उस अंदाज से ही आप क्या नाम है, इख्तलाफात करें तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा फिर ही है। यार कामी, खैर छोड़े यार, असल ये बात ये है सब कि हाँ, सब अपना चूरन बेचने वाले लोग हैं, छोड़ो। अल्लाह ताला उन्हें दूसरी हिदायत दे बात बस। ये है कि यार एज आमीन। एनालिस्ट, एज एक्सपर्ट, हमारा काम है यार कि हम कबूतर की तरह आंख बंद करके सब अच्छा है थोड़ी कह सकते हैं यार। ये आपकी क्रिकेट का ये हाल हो गया, आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि हम ज़ाहिर है यहाँ बैठे ही इसीलिए कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले। अब ये तो हमें तो ये उस वक्त हम फिगर आउट कर रहे हैं ना कि कैसे अच्छा खेल सकता है, और दो टीमों में से इस वक्त बेहतर ऑन पेपर कौन नजर आ रही है, यही तो बात करने का काम है। और है क्या, खैर है नहीं। अब बासित भाई, जो आपने अभी पिछले दिनों एक जुमला कहा जो बड़ा वायरल हुआ कि फेवरेट जो है वो इस मैच के लिए अफगानिस्तान ज्यादा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराएगा तो अपसेट होगा, लोगों ने इस पर बड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया। बट इफ यू लुक एट देयर प्रोग्रेस, इसकी पिछले 20-25 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं अभी अभी किसी से यही बात कर रहा था कि आप चाहे केन्या ले लें, जिम्बाब्वे ले लें, आयरलैंड ले लें, नेदरलैंड ले लें, ये कोई भी इस तरह से नहीं उठा जिस तरह से अफगानिस्तान उठा। स्पिनर्स में तो ये कोई, मतलब मुझे ऐसा लगता है इंडिया से भी तगड़े हैं स्पिनर में। सबसे फेवरेट टीम एशिया कप की इंडिया है, लेकिन इंडिया से भी स्पिनर्स में अच्छे हैं। तो इनकी ग्रोथ और प्रोग्रेस इतनी मुश्किल सिचुएशन में कैसे देखते हैं? नजीब, इन्हें जब ये नए नए मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे तो कौन कोचेस लगे थे? पाकिस्तान के ही थे जाहिर है। कबीर खान, राशिद, अपना उमर गुल, यूनुस खान और इमरान फरत और वो राना नवीदुल हसन, ये लोग, इन्होंने, इनके हाथों से ये लोग बच्चे ऊपर आए। तो इन लोगों से जो मैंने इनपुट लिया है ना, कि जिस वे में ये ट्रेनिंग करते हैं, जिस वे में ये फाइट करते हैं, फिर इसके बाद पहले पाकिस्तान में कैंप लगते थे, फिर इंडिया में कैंप लगे, इन्हें वहाँ पे जो फैसिलिटीज मिली, इन्हें मैच जीतने का अपने मुल्क से प्यार बहुत है, इनमें बड़ा जोश है। और बात जो है ना अपसेट वाली, वो इसलिए कि हमारी टीम की ये इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है। अगर हमारी टीम जीत रही होती तो मैं पागल था, तो मैं ये बात बोलता क्या? मुझे पता नहीं है कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है। उनकी, मेरी नज़र में उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी पाकिस्तान उन्हें पकड़ सकता है कि सेकंड बारी करा के। लेकिन ड्यू फैक्टर क्या होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से मैंने उन्हें कहा कि वो बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। और वाइट बॉल T20 में वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को भी आराम से हरा देती है। तो इसमें पाकिस्तानियों को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्या मैंने पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली? जितना जुनून जोश उन्हें, उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे है। लेकिन मेरे मुल्क की जो क्रिकेट इस टाइम पे खेली जा रही है वो अप टू मार्क नहीं खेली जा रही है। जब आप आधा तीतर आधा बटेर जैसे कोचेस ले आएंगे इस मुल्क में तो ये रिजल्ट होंगे। दुआ फिर भी यही करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना लें कि एशिया कप से पहले इनकी पूरी टीम सेट हो जाए। वो कॉम्बिनेशन पे हम आएंगे ऑब्वियसली इस पे बाद में, लेकिन अभी विकास टंडन का मैसेज है, पाकिस्तान शुड लुक टू विन विद हाई मार्जिन इन माइंड एज दे फॉल्टर व्हेन दे ट्राई टू प्ले एज पर रिक्वायर्ड रन रेट, फ्रॉम विन टू लर्न टू क्रश और गेट क्रश्ड। कामरान, पाकिस्तान को एक हाई मार्जिन से जीतना चाहिए। तो और यही तो मैं कह रहा हूँ ना, विकास का यही सवाल है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ऊपर जाना है
तो ऐसी टीमों से हाई मार्जिन से जीतना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, हम लोग उस शेल से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें गेम प्लान अच्छा बनाना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करनी पड़ेगी, डाउन नहीं दिखानी पड़ेगी, वहां पे आपको प्लेइंग साइड अच्छी खिलानी पड़ेगी, गेम अवेयरनेस, ये मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें वो टीमें करती हैं जिन्होंने हाई मार्जिन से जीतना होता है, जिन्होंने दिखानी होती है अपनी क्लास। तो अब पाकिस्तान कितना को और नुकसान करे अपनी क्रिकेट का, जो पिछले 6 7 8 सालों में जो नुकसान हुआ है, अब उसकी रिकवरी भी तो करनी है ना। तो वो इसी सूरत होगी जैसे विकास ने बात की है, बिल्कुल सही की है, और ऐसे ही होना चाहिए। और ये कोई बड़ी टीम तो है नहीं है, इसमें वो टीमें हैं जो नीचे से खेलती हुई आ रही हैं, डे बाय डे बेहतर हो रही हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान को compete करेंगी ये? तो इसका मतलब है ये अच्छे हैं, हम बुरे हो गए हैं बहुत ज्यादा। हम लोग सोच नहीं रहे कि हमने अच्छा कैसे होना है। बिल्कुल ठीक तो है। अब देखना, अब मैनेजमेंट ने, इस टीम ने देखना, ग्राउंड में इन्होंने खेलना। हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए पूरा। भाई अगर ट्राई सीरीज हम जीत जाते हैं अच्छे से तो फिर तो कोई तब्दीली नहीं होगी ना, फिर क्या होगा? ये जो टीम अनाउंस करी है, ये क्या सिर्फ ट्राई नेशन के लिए अनाउंस करी है? भाई ये तो एशिया कप भी बीच में कह रहे हैं, लेकिन तो 15 अभी इसका मतलब उन तीनों का तो नाम ही नहीं है। नजीब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बस भाई, मुझे भी पता है, नजीब को ही पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। नजीब कह रहा है अच्छी फिनिश कर ली, मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अरे तो क्या यूटर्न नहीं किया? 100% कौन सी इसमें नई बात क्या है? अच्छा आप हमसे इतने सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे बता देना, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि अगर ये ट्राई सीरीज हम बुरी तरह हारते हैं तो क्या बाबर रिजवान वापस नहीं आएंगे? क्यों? वजह बताओ ना, क्यों आएंगे? आना चाहिए या नहीं? नहीं जब, अरे भाई वो बात आप छोड़ दो ना, जब टीम अनाउंस हो गई है एशिया कप के लिए, तो अब वो चैप्टर क्लोज कर दो आप। असूलन तो ये है, वरना तो सिलेक्टर को ना डंडों से मारना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान में चैप्टर क्लोज नहीं होता बासित भाई, प्लेयर को बुला ले ये लोग। यार बासित भाई आप सिलेक्शन कमेटी को यार आप बात कर रहे हैं बासित भाई, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट सिनेरियो में यही होना चाहिए कि आपने जो फैसला किया आप उसी पे जाओ। पाकिस्तान में क्या होगा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अजीब भाई मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, आपने एशिया कप में ट्रांसमिशन करनी है, सही है, एंड टाइम पे आप बैठे हुए, हम दोनों हट गए, ये है कि आपने ट्रांसमिशन अनाउंस करी हुई है कि हमारे साथ ये लोग हैं, और आप एक दिन पहले हटा दें, तो यार ये मतलब ये मुल्क की टीम है, कोई क्लब की टीम थोड़ी है कि आप हम तो बिहेव तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। बादशाह भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुल्क की टीम है, लेकिन आप ये भी देखें कितने मैचेस हो गए हैं, फॉर्म नहीं है, तो फिर आपको जारी बात है टीम बेहतर करने के लिए रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी ना। भाई वर्ल्ड कप में हर कैसी बात कर रहे हैं, किसकी फॉर्म अच्छी बात कर रहे हैं यार? मतलब फिर एक ट्राई सीरीज में ये फैसला हो जाएगा कि आपने जो हारिस की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो बाबर और रिजवान की फॉर्म अच्छी है। फॉर्म अच्छी है, वनडे में उन्होंने क्या किया है? नहीं, आप T20 को सामने रख के बात करें। देखिए मेरी राय, T20 लास्ट खेली कब थी भाई? आप ये नहीं कह T20 सकते तो आखिर खेली कब थी? में फॉर्म अच्छी नहीं है तो T20 से बाहर हो जाए यार भाई T20 से तो वो बाहर ही है। एक मिनट नजीब, T20 से बाहर कैसे हुए थे ये, किस वजह से हुए? चले मैं बता देता हूँ क्यों बाहर हुए थे। इसलिए बाहर हुए थे, इनको बेहतर करने के लिए, स्ट्राइक रेट बेहतर करें, नए प्लेयर डेवलप करनी है, बड़ी टीमें नहीं थी, इसलिए बाहर साइड लाइन किया हुआ था। ये देखिए ये ओपिनियन, अच्छा सुने ये ओपिनियन शुरू से आपका रहा है, वहां से ये जवाब नहीं आया, वहां से मैं अभी भी ऑन करता हूं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब थोड़ी था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ना। मेरी बात सुने, मेरा ओपिनियन ये भी बताए ना कि कामरान ने ये कहा था कि कोई आईसीसी इवेंट आए, एसीसी इवेंट आए तो ये ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए। भाई तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप तो यही कह रहे हैं, आप ये पहले भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, सही है। बोर्ड तो ये नहीं कह रहा ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना है और नए लड़कों को उस हिसाब से हमें टीम बनानी है। तो इसमें अचानक से बाबर रिजवान, इस पिक्चर में बाबर रिजवान आ कहां से रहे हैं? ये कैसी बात है कि एक तो आपने उनको बुरी फॉर्म से बाहर किया, फॉर्म कोई बेहतर नहीं हुई, और सीधा ला दिया, ये तो फिर वही होगा भाई। आपने 2004 ये वही होगा जो 2024 के वर्ल्ड कप में हुआ। नजीब बुरी फॉर्म की वजह से नहीं, उन्होंने
25 में कोई बड़ी सीरीज नहीं है और प्लेयर्स डेवलप करने हैं, नए प्लेयरों को मौका देना है, मॉडर्न डे की क्रिकेट को और खेल बहुत अच्छा रहे थे वो। अच्छा, नया नहीं, मेरी प्लेयर बात अच्छा रहे थे। यार, मेरी बात नया प्लेयर मेरी है बात तो कौन कंप्लीट सिवाय होने, हसन नवाज के? मेरी बात तो सुन लेना सर। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए ये आज से 5 साल पहले होना चाहिए था। जो अब कर रहे हैं, शायद हमारे पास ऐसे प्लेयर्स बन जाते जैसे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के बन गए हुए, इंग्लैंड के बन गए हुए, इंडिया के बन गए, हमारी टीम भी ऐसे बन जाती। नहीं किया, अपनी गलती है। आप अपने फेवरेट्स खिलाते रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म की। आप खुला चांस दे रहे हैं, अगर आपने एशिया कप में जाना, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, अगर आप समझते हैं जो बॉक्स फिल नहीं है, फॉर्म में नहीं है, उसको फिल तो करना ना। कैसे करेंगे कि उन्हीं के साथ ही जाएंगे कि फॉर्म में नहीं है? मुझे बस ये बता दें, आप समझते हैं कि इन्हीं के साथ जाना चाहिए? नए मॉडर्न डे में ये टीम अल्लाह करे, ये परफॉर्म अच्छा करे, ये लड़के अच्छा करे, मैंने कहा उस सूरत रिप्लेस करेंगे जब बैड फॉर्म होगी या परफॉर्मेंस नहीं देंगे, फिर जाके रिप्लेस करेंगे। ऐसे आंखों में पट्टी बांध के नहीं कर देंगे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस की है। अपने अपने कौन लोग थे, जरा मुझे नाम बताएंगे आप जिन्हें जिन्हें नवाजा गया है? अच्छा, ये मेरे ख्याल से इतने के नवाजे गए हैं। उस नाम लो ना यार। नहीं नहीं नहीं, नाम बासत भाई देखें, मिलना जुलना भी होता, नाम बताने से क्या फायदा? मुझे एक बात बताएं ना, तो ये चैप्टर ही हमने क्लोज क्या कर दो यार। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, हाँ, कितने प्लेयर्स आप बना सकते थे? स्पिनर बना सकते थे, मिड ऑर्डर बना सकते थे, आप ओपनर बना सकते थे। आपके सामने 6-7 साल से जैसे क्रिकेट चलाई गई है, कौन चला रहा था? ये वही कसूरवार है ना। तो फिर हम आप थोड़ी है कि आप थोड़ी है, उन्हीं हम में तो से उन्हीं में आवाज से आप अपनी कह रहे हैं ना बुलंद कि फिर करते रहे हैं। हम अपनी फिर आवाज आप उन्हीं देते को कह रहे हैं हैं, ना कि आपने दोबारा जी, ले आओ। मैं, हम लोग सारे। भाई उस्मान खान मैं को ये कह रहा नवाजा हूँ, गया, हाँ। सुनो मैं नाम लेता हूँ ना, जिस तरह अभी नवाज को नवाजा गया। ये तो दो वो हैं। शादाब को वाइस कप्तान बना के नवाजा गया, मतलब ये नवाजने वाले ना। किसने नवाजा? बाबर ने नवाजा। बाबर आजम कप्तान था ना, ग्राउंड में तो वो टीम लड़ाता था। लास्ट ओवर करा दिया नवाज से ऑस्ट्रेलिया में, मीडियम पेस करा के। तो नवाजने वाले नहीं गलत करा ना। ठीक है, अब बस क्या बिल्कुल। इनके लिए क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि जाए डोमेस्टिक में खेलें? हसीबुल्ला का क्या कसूर है यार, मुझे बताओ। वही तो हम कह रहे हैं, कितनी उस देर बच्चे से को कह तो रहे हैं लेते हम। नहीं है। वो कंसीडर ही नहीं रोहिल किया नजीर जाता है, कहीं पे। रोहिल तीन नजीर तीन ने भी टीमें चली वो गई, करा है शाहीन से। 3 टीमें चली गई हैं, 2 शाहीन की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश के साथ। वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। तो ये है तो ना फिर वो इसका मतलब है भाई ये पर्सनल जो हुए हुए हैं। सिचुएशन भाई ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि आपके पास हम्म। ऑप्शन ही ना दिखे। ये इतने सालों से रिजवान के साथ मोहम्मद हारिस इसीलिए है कि आपको रिजवान अच्छा लगे। अब जब मोहम्मद हारिस आ गया है तो अब आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा ना। अब आपके पास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, सारे ऑप्शन खत्म कर दिए गए हैं। चले नजीब, ये तो अल्लाह करे परसों से शुरू हो रही ट्राई सीरीज अच्छा करे। हमारी तो ख्वाहिश है ये टीम अच्छा करे, सब लड़के अपनी जगह पक्की करें। लेकिन ये जगह पक्की करने के बाद ये ना सोचे कि बस अब यही है। जो गलतियां पास में हुई है ना 5-6 साल, वो ना सोचे। ये लड़के वो है, एक एक 1.5-1.5 साल खेल जाए, फिर जरा रोटेट करते जाएं। आप जब तक कंपटीशन नहीं रखेंगे, जब तक आप सिस्टम स्ट्रांग नहीं करेंगे, उतनी देर फिर फायदा नहीं है। ये नहीं कि ये अब बन गए हैं, 2 साल कंटिन्यू खेलते जा रहे हैं, उसके बाद भी आप इनको खिलाते जाएं। फिर आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे शाहीन का वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, हारिस का, नसीम शाह का, उसके बाद फहीम अशरफ, और उसके साथ कौन सा बेस्ट ऑलराउंडर आपने बनाना। ये सारी चीजें फखर आपके सामने 36-37 साल का हो गया, आपने उसको कितना लेके जाना, एक्सटेंड कितना करना, उसके पीछे कैसे बैकअप तैयार करना। बासत भाई इतने सिस्टम में रहे हैं, इनको पता है कि कैसे प्लेयर्स बनाने हैं, कैसे प्लेयर्स को लेके जाना, उनकी लाइफ कैसे बढ़ानी है, क्रिकेट कैरियर कैसे बढ़ाना है। ये सारी प्लानिंग बड़ी जरूरी है हर क्रिकेटर के मुतालिक। हम यहाँ पर आज भी यही बात कर रहे हैं कि बाबर को होना चाहिए था, ये रिजवान को होना चाहिए था। इतना बड़ा फर्क क्यों है? देखिए, ये हमें इन दो नामों पे डिस्कस अब नहीं करना चाहिए। हमें डिस्कशन करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक पे, मैनेजमेंट पे, जिसने जितने भी उनके जो ब्लंडर्स हैं उनको कवर अप करने के लिए ये दो नाम उन्होंने आगे मीडिया में पुट किए हुए हैं
कि बस सारे जो डिस्कशन है, जितनी भी उनकी नेग्लिजेंसेस हैं, उनको बाईपास करते हुए इन 2 नामों पे शोर मचता रहे और हमारी उस पर लड़ते रहो, भिड़ते रहो, उस पर लड़ते रहो। आप देखें कि आप टेस्ट क्रिकेट में कहाँ हैं, बाबर रिजवान ने किया, आप वनडे में कहाँ पे हैं, बाबर रिजवान ने किया, आप जो है T20 में आपकी रैंकिंग गिर के नीचे आ गई है। कल अगर ओलंपिक्स पे पार्टिसिपेशन होती है, एशिया से 2 टीमें जाएंगी, आप तो उसमें है ही नहीं। अगर 2 डिवीजन बनते हैं टेस्ट क्रिकेट के, ए डिवीजन और बी डिवीजन, तो आप तो रेलीगेट हैं, आप तो बी डिवीजन में आएंगे। आपने पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। आप देखें कि आप जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला, उसमें किसने आपको कहा था कि आप तीसरा ओपनर ना लेके जाएं। फ़खर जमान आपका अनफिट हुआ, आपने साउथ शकील को ओपन करवा दी, रिजल्ट आपने भुगता है। चैंपियन ट्रॉफी में आप जहाँ पर इंडिया 5 स्पिनर्स लेके आया, ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर्स लेके आया, साउथ अफ्रीका 3 स्पिनर्स लेकर आया, आप 1 स्पिनर के साथ खेलते रहे। आप अपने होस्ट ग्राउंड में अपने इसमें अपने होम क्राउड के सामने आप टूर्नामेंट से 4 दिन के बाद बाहर हो गए और आपने एक फजूल डिस्कशन छोड़ी है। देखिए बाबर रिजवान जो है, अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो रिप्लेसमेंट किधर है ना, सब असल चीज क्या है, रिप्लेसमेंट किधर आपकी। बिल्कुल, आपको आईसीसी फंड देता है, बेतहाशा पैसा देता है, आपको किस लिए नहीं, देता तो इसका है? मतलब जो T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है ट्राई नेशन के लिए और एशिया कप के लिए, आपको लगता है कि कोई भी ऐसा लड़का उसमें नहीं है जो फिल इन कर सकेगा वो शूज? बिकॉज हम तो पर्टिकुलरली T20 की बात कर रहे हैं कि T20 में अगर अब, क्योंकि अब हो गए 2-3 सीरीज आपकी निकल गई हैं जिसमें बाबर और रिजवान नहीं खेले, सो आपको कोई एक लड़का ऐसा नहीं लगता जिसपे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डाल सकें? देखिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह आप डाल सकते हैं, जब आप इनके सबके रिकॉर्ड्स आप उठा के देखें, राइट फ्रॉम द ओपनिंग बैट्समैन से आपका नंबर 7 तक, उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं जो आपके, जिन्होंने मैच फिनिश करना होता है। देखिए, आपका किसी ज़माने में जो आपका नंबर 5-6 पोजीशन थी, उन पर मोहम्मद यूसुफ खेला करते थे, इंजमामुल हक थे, जावेद मियाँदाद थे, ज़हीर अब्बास थे और सलीम मलिक थे, एजाज अहमद, टॉप क्लास। आप इनके फर्स्ट क्लास, इवन इमरान खान का आप कैरियर रिकॉर्ड उठाकर देखें, 300 से ज़्यादा, 350 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनके, उनकी 35+ एवरेज है इन सब की, किसी की 50+ एवरेज है। अब ये जो आपके खेल रहे हैं, मुझे नवाज की एवरेज बताएं 14 रन की, ये आपका बेसिक बैट्समैन है जिस पर आप सारा ये एशिया कप खेलेंगे और आप ये ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे। फ़हीम अशरफ की एवरेज क्या है? 13 रन की। उसके बाद आपने हसन नवाज को आप नंबर 4 पे लेकर आए हैं, नंबर 4-5 पे, वहाँ उसको शिफ्ट वहाँ कहाँ से किया है? वो क्या जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है? क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 5-6 पे उससे कितने मैचेस फिनिश किए हैं? आप इंजमामुल हक की, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ तो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में हमने उनको घुसाया हुआ है ना, वो तो किसी तरह ऑलराउंडर की कैटेगरी में, मगर ना वो आपको बैटिंग में दिख रहे हैं ना वो आपको उस तरह बॉलिंग में दिख रहे हैं। तो वो तो कोई अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वो उनकी बैटिंग का ये देखें, उनकी स्ट्राइक रेट देखें या उनकी एवरेज देखें, तो आगे से वो कहेंगे नहीं जी बैटर थोड़ी है ये खाली, तो क्या है, मुझे आप बता दें क्या है वो। देखिए, अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर 2 टाइप के होते हैं, या बैटिंग ऑलराउंडर होता है या बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। अगर बैटिंग ऑलराउंडर हो, जैक कैलिस जैसे लोग जो है उनकी एवरेज है 40+, 50+, और या अगर कोई एवरेज आम ऑलराउंडर लगा लें उसकी एवरेज आएगी 35+ आ जाएगी बैटिंग की। अगर कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उसकी जो इकॉनमी है वो बॉलिंग की वो 20 से डाउन होगी, 25 से कम होगी। तो ये तो दोनों जगह भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ना ये बैटिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ रहे हैं, ना ये बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ रहे हैं। और फिर आपको करना क्या पड़ता है, आप बोताद कर देते हैं 4-5 आप ऑलराउंडर खिला। सलमान अली आगा ने भी अपने आप को इसी कैटेगरी में डाला हुआ है। अब इन्होंने जो साइम अयूब है उसको भी इसी कैटेगरी में डाल दिया, उससे बॉलिंग करवाते हैं। होता क्या है, जब प्रेशर पड़ता है ना ये बॉलिंग कर सकते हैं ना ये बैटिंग कर सकते हैं। और स्पेशलिस्ट एक भी नहीं है, कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, मैं बार बार हवाला देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन व्हेन वी सी ऑन दी अदर हैंड कि अगर आप इंडिया की टीम देखते हैं, उनका स्क्वाड देखते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली तो उसमें है ही नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम उसमें नहीं है। उसमें एक हार्दिक पांड्या आपको नजर आता है जो कि स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर, एक बेहतरीन खिलाड़ी, मंजा हुआ खिलाड़ी आपको महसूस होता है कि ये टीम के अंदर है। बाकी उनके कितने नए खिलाड़ी हैं और उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। और हमारे पास यहाँ ए कैटेगरी भी खाली है, स्क्वाड में भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी से भी कि ये हमें 100% देगा। देखिए, इंडिया ने कब से प्रिपरेशन शुरू की थी आपको याद है? जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में हुआ, उसमें अमेरिका से आ रहा था और इंडिया से आ रहा था। इंडिया की सेम टाइम पे एक दूसरी टीम शुभमैन गिल की कैप्टेंसी में वो जिम्बाब्वे का टूर कर रही थी और वहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी। और उसके बाद अभी तक उन्होंने, जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता इंडिया में, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज हुई थी इंडिया के अंदर 5-6 मैचेस की T20, उसमें एक भी वो प्लेयर शामिल नहीं था दोनों टीमों की जानिब से, ना ऑस्ट्रेलिया से ना इंडिया से, जो कि वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और हम क्या कर रहे थे,
हम यही जो आपने सवाल किया, बाबर रिजवान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, वो मुझे एक गर्दान नहीं होती जो हम लड़ाइयाँ डिस्कस कर रहे थे, हम मसले डिस्कस कर रहे थे, हम प्लेयर्स की कभी कभार ऐसा लगता है जैसे डिवाइड एंड रूल नहीं चल रहा होता, हम वो डिस्कस कर रहे थे। इसने इसको कुछ कह दिया, ये उससे लड़ रहा है, माहौल ख़राब है टीम का। उस वक्त तो जहां दुनिया एक इवेंट ख़त्म होता है आईसीसी का और दूसरे इवेंट की प्रिपरेशन शुरू कर देती है, वहाँ हम इन झगड़ों में पड़ जाते हैं आफ्टर एवरी मेजर इवेंट। हाफिज साहब, ये 55,692 बॉल हैं सरफराज नवाज के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अभी इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे थे अब्दुल रऊफ साहब, और इससे कुछ ज़्यादा बॉल्स हैं इमरान खान साहब के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मेरा ख्याल है। ठीक है, और उनके बाद वसीम और वकार के आते हैं फर्स्ट क्लास में जो बॉल्स हैं। विकटों में रऊफ साहब भी उस फहरिस्त में आपको नुमाया नज़र आते हैं। तो जो असल बात है ना, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि हम तकसीम करें और हुकूमत करते थे, तो ये कौन कर रहा है? मुझे तो बड़ी शिकायत है अपने लोगों से भी। और आजकल अगर मैं अखबार देखता हूँ, अखबार में ज़रा कम आप कह लें, तो वहाँ पे ज़रा पॉलिसी और किस्म की होती है, क्यों ना रऊफ साहब। और अगर आप डिजिटल लोगों के उठा के देखते हैं या पॉडकास्ट देखते हैं या इवन टेलीविज़न चैनल्स पर भी या कुछ भी और ज़राए जो इब्लाग के हैं, लोग बात क्या कर रहे हैं जी, ये मीडिया का काम नहीं है। चला गया ना, एक खिलाड़ी चला गया है तो ठीक है यार, सिस्टम की बात कौन करेगा? आपका निज़ाम ठीक होगा ना बाबर के जाने से फ़र्क पड़ेगा, ना रिजवान के जाने से फ़र्क पड़ेगा। कभी किसी ने सोचा होगा कि स्टीव ओ के बगैर ऑस्ट्रेलिया की टीम चलेगी? चली ना। रिकी पॉन्टिंग के बगैर चलेगी? चली ना। रिकी पॉन्टिंग को ड्रॉप किया ना उसने, माइकल क्लार्क ने, चला ना। 2015 का वर्ल्ड कप जीते, ठीक है। और जब वो यूएई खेलने के लिए आया था ना T20 वर्ल्ड कप, उस वक्त भी लोग उनको किसी खाते में नहीं रख रहे थे, वो जीत के चले गए थे वहाँ से कि यार ये कंडीशंस ऐसी नहीं होंगी, मौसम बड़ा ख़राब होगा। वो जब इंडिया खेलने के लिए 2023 में, उस वक्त भी लोग उनको कह रहे थे कि यार ये कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है, वो वहाँ से भी वर्ल्ड कप जीत के चले गए। असल बात ये है कि आप निज़ाम की बात करें। ये बाबर और रिजवान पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी रहेंगे, जब मौका मिलेगा वापस आएँ खेलें। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि आपका निज़ाम चल रहा है या नहीं चल रहा। निज़ाम चलना चाहिए, बेहतर अंदाज में चलना चाहिए। और अगर निज़ाम आपका चलता रहेगा, बाबर भी आते रहेंगे, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, तौसीफ़ अहमद, इकबाल कासिम, आसिफ इकबाल, माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, मुदस्सर नज़र, मोहसिन खान, सरफराज नवाज, अब्दुल कादिर, सलीम मलिक, कासिम उमर, सईद अनवर, आमिर सुहेल, रमीज़ राजा, मोहम्मद यूसुफ, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो नाम तो उठा के देखें आप। 1952 से जब आप आज कहते हैं कि पैसे बहुत कम है, और 52 में पाकिस्तान के पास कौन से पैसे थे? तो जीता ना पाकिस्तान। 54 में ओवल में गया, टेस्ट मैच जीत गया। 52 में लखनऊ में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत दिया। उस वक्त किसी ने क्यों नहीं कहा कि पैसे नहीं होते थे? आज क्या पाकिस्तान के पास पैसों की कमी है? पैसों की कमी नहीं है, इधर कमी है। बिल्कुल सही। ये कमी किसी पैसे से दूर नहीं हो सकती। ना ज्यादा पैसा होने से ये कमी बढ़ाई जा सकती है। हाँ। ये खुदा दाद है, ये अल्लाह ने आपको दी हुई है। सर डॉन ब्रैडमैन को किसी एक बहुत बड़े अमीर शख्स ने इंग्लैंड में बहुत भारी रकम का चेक दे दिया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को क्रिकेटर बना दे। 7 दिन के बाद उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा जो अल्लाह ने इसमें चीज नहीं डाली तो मैं कैसे डाल सकता हूं? और लोग आएंगे, लोग जाएंगे। द गेम मस्ट गो ऑन एंड द गेम डज गो ऑन। तो ये तो नहीं हो सकता कि नहीं जी 2 नामों पे हम बैठ जाएं और बात। रऊफ, जहां हम अब ये टीम देखते हैं, ऑब्वियसली हमने अभी कुछ पास परफॉर्मेंसेस देखी, सीरीज देखी, एक पूरे यूनिट को तश्कील देना, उनकी केमिस्ट्री मैचअप करना एक बहुत अच्छा मौका भी है, ट्राई नेशन होते हुए एशिया कप में जाना। मगर एक बहुत मुश्किल मौका बन सकता अगर आप उसको बनाना चाहें कि अगर तो ट्राई नेशन में गॉड फॉरबिड अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं मिलती तो बिल्कुल मोराल डाउन करके पाकिस्तान टीम एशिया कप में जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करें और किस साइड पे एक्सपेक्ट करें कि वेदर दे बी कॉन्फिडेंट इनफ टू जस्ट रश इनटू एशिया कप या फिर मुश्किलात? देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन में घबराहट है ना, ये काफ़ी चीज़ों की निशानदेही कर रही है कि मुझे तो लग रहा है कि हम ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने जा रहे हैं कोई साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब देखिए वहाँ पे 2 टीमें कौन सी है, एक अफगानिस्तान है और दूसरी है यूएई है, जिसका बिल्कुल मुझे किसी एक प्लेयर के नाम का भी नहीं पता कि कौन यूएई से खेल रहा है। क्योंकि जब मैं वहाँ पे किसी ज़माने में क्रिकेट खेलता था लीग में जाके, तो तब मुझे पता था कि फलाने प्लेयर तो वो सारे रिटायर हो चुके हैं। अब उनको मैंने कभी नहीं देखा, किसी क्रिकेटर ने भी नहीं देखा होगा कि कौन है, और हम उनसे भी घबराए हुए हैं। दूसरी टीम अफगानिस्तान है, चले शॉर्ट फॉर्मेट में आप उनको एज दे सकते हैं कि पास्ट में भी बड़ा अच्छा वो कम्पीट करते रहे पाकिस्तान को। और उनकी जो एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट है कि जो अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक है
वो पाकिस्तान से लॉट बेटर है। बिल्कुल। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि आप इंडिया से भी कह सकते हैं कि अगर वो इंडिया के बराबर नहीं तो इंडिया से बेहतर ज़रूर है वो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान का होगा, अच्छा मैच होगा, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान क्लियरली पाकिस्तान को वो शिकस्त दे देगा, मगर मैच अच्छा होगा। यूएई से मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम इस बदतरीन लेवल तक पहुंच गए हैं। गो के पास्ट में हम अमेरिका से भी यूएस से भूल गए आप, मैं बिल्कुल जिम्बाब्वे वो से याद भी। दिलाना चाह रही थी आपको। मगर एक उनको डेफिनेट एज होगा कि उनके होम क्राउड में, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलती हैं और जो सिर्फ फॉर्मेट खेलते हैं यूएई की टीम वो सिर्फ T20 फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट। तो ये किसी की मिरास नहीं है क्रिकेट, जो ज़्यादा क्रिकेट खेलेगा और जिन होम ग्राउंड से खेलेगा डेफिनेट उसको वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। मगर इसमें जो अब हमारा क्रिकेट बोर्ड जहाँ पे पाकिस्तान टीम को लेकर जा चुका है, और फिर जो अच्छा दूसरी टीम चीज़ ये है कि जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं या टीम आप देखते हैं तो उसमें कोई कंपाउंड किस्म के आपके प्लेयर नज़र नहीं आते कि जो जिनकी एवरेज बहुत ज़्यादा हाई हो, जो ऐसे बॉलर्स आपको नज़र नहीं आते कि जो स्ट्राइक करके पाकिस्तान के, जिन्होंने शुरू में जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच ख़त्म किया, इस तरह किसी पाकिस्तान के बॉलर ने कोई मैच पिछले 3-4 साल में फिनिश किया हो, या कोई ऐसा बैट्समैन नज़र नहीं आता जिसने जाके नंबर 5 या 6 पे 8-10 या 12 रन की एवरेज मिल रही हो तो वहाँ पे जाके उससे फिनिश किया। तो ये चीज़ें डेफिनेट क्वेश्चन मार्क होंगे यूएई के खिलाफ या अफगानिस्तान के। हाफिज साहब, एक सवाल दिल में आया कि प्रेशर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम या स्किल्स? अगर हम यूएई के मैच में चले, ट्राई नेशन तो ठीक है, उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, लेकिन एशिया कप में प्रेशर भी हो सकता है, तो उसमें क्या हमारे स्किल्स की कमी होगी अगर खुदा न खास्ता हम यूएई से हार जाते हैं, या फिर हम प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाते? देखिए, ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये नहीं है कि आप में स्किल होती है तो आप दबाव का मुकाबला करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ, आप में स्किल होती है ना किसी काम को करने की, तो आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें जो आपके ऊपर दबाव पैदा करती हैं, आप उनका मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं और उससे निकल जाते हैं। जहाँ कहीं भी आपके पास बुनियादी सलाहियत की कमी होगी, दबाव आपके ऊपर हावी होगा और आप गलती करेंगे या फिर गलतियों को दोहराते चले जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के साथ हो सकती हैं। जैसे अभी रऊफ़ फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, तो बुनियादी तौर पर ये उस सतह पर पाकिस्तान की टीम आ चुकी है कि आपके पास कोई, ठीक है कि अच्छे हैं, बासलाहियत हैं, आपको कभी कभार अच्छा खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप यकीन के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि वसूख के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये टीम फ़लाँ टीम को हरा देगी। मुझे आज भी याद है एक पाकिस्तान और इंडिया का शारजा में मैच चल रहा था, तो मैच क्योंकि पाकिस्तान के 2-3 आउट हो गए शुरू में, तो हम दोस्त बैठे हुए थे, हमने कहा यार ये तो एक बड़ी परेशानी वाला माहौल है, तो ज़रा बाहर निकलते हैं, सड़क से गलियों गुलियों से घूम के आते हैं, दोबारा आके मैच देखेंगे। तो गुजरते गुजरते हम जा रहे थे, तो रास्ते में हाँ जी की बढ़िया जी मैच था, यार 3-4 आउट हो गए। जिसने पूछा उन्हें कहा सईद अनवर खेल रहे हैं? हाँ जी वो तो हाली खेल रहे हैं। अरे बाबा मैच जीत जाएंगे। और सईद अनवर ने उस मैच में 103 या 4 किए थे अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान को चेस कर गया था। 280-90 या जितना भी टारगेट था, शारजा में मैच था। तो आज ये वाली सूरत हाल पाकिस्तान में नज़र नहीं आती है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको हम और उसमें वो दोनों थी जो मेरे बाप ने सवाल है, सलाहियत आप में होती है तो आप दबाव का मुकाबला करते हैं। उन्होंने एक मरतबा नहीं किया, मतलब एक से ज़्यादा मरतबा किया। तो ये चीज़ें आप, और ये प्रेशर आपने, जब आपके ऊपर दबाव आता है आपने उसमें से कैसे निकलना है, ये एक मरहलावार चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान में जो क्रिकेट इस वक्त खिलाई जा रही है, वो आप उसको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार ही नहीं हो सकते उस दबाव का मुकाबला करने के लिए। एक को आप क्लब से उठाते हैं, आप उसको बगैर किसी तैयारी के इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल देते हैं, वो अच्छा एक मैच में अच्छा परफॉर्म करता है और उसके बाद 10 मैच आप इस इंतज़ार में रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस दिन उसकी कोई किस्मत होती है अच्छी, वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है। आपको क्यों कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती? की माज़रत चाहती हूँ, हसन नवाज की अगर आप बात करें, उस पर बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की, लेकिन देखें अगर आप कंसिस्टेंसी देखते हैं ना, तो वो पहले मैच में बिल्कुल ही डक एंड देन अ सेंचुरी एंड देन अगेन वही सारी सिचुएशन। अभी ठीक है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन 100% रिलाई करना कि अब इसी पे सारा बोझ है, वो भी नामुनासिब है। क्या पाकिस्तान का वक्त आ गया है कि 4 मैच हैं और हसन नवाज के ऊपर इतनी बात हो रही है? वो तो कमाल हो गया ना पाकिस्तान में। आप अंदाज़ा लगाएं, वो मुल्क जिससे हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद खेले, वो जिससे सरफराज इमरान खेले, माजिद मुश्ताक खेले, जिससे मोहसिन और मुदस्सर खेले, जिससे सईद और आमिर सोहेल खेले, ठीक है, जिससे यूसुफ और इंजमाम खेले, जिससे मुश्ताक और सकलैन खेले, जिससे शुएब और आसिफ खेले, जिससे आमिर और उमर गुल खेले, ठीक है, अब्दुल रऊफ साहब भी खेले, हसन नवाज के ऊपर कर ले जी। मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि मायार कैसे गिरते हैं।
हमने अपने सामने गिरते हुए देखे हैं, वो तबाही आज भी हो रही है। वो क्या आप उससे उम्मीदें लगा रहे हैं? और जो लगा रहे हैं उनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए यार। वो नया नया आया है, हसन नवाज हमारा मसीहा है, वो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनाब जब अच्छा करे पाकिस्तान के लिए, लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हसन नवाज हमारा मसीहा हो गया है। रऊफ, ये सबसे बड़ा मसला अभी रिसेंट टाइम्स में, अगर मैं पाकिस्तान टीम की बात करूं, इज दिस द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अभी वो लड़का आया नहीं होता, अभी उस लड़के ने कुछ किया नहीं होता, कुछ थोड़ा सा हमें इतना सा स्पार्क दिखता है और हम कहते हैं जी मिल गया हमें। और यही करते करते शायद हमने पास्ट में भी कुछ लोगों की प्रोग्रेस को रोक दिया। अब मैं क्योंकि थक गई हूँ नाम ले लेके, बार बार हम बात करते हैं कि हमने शायद वो प्रोग्रेस इसी वजह से कुछ प्लेयर्स की रोक दी, क्योंकि हमने उनको पहले ही इतना आसमान पे बिठा दिया कि वो तो बेस्ट है, पाकिस्तान ने इससे बेहतर कभी कोई बैटर ही नहीं प्रोड्यूस देखा ही नहीं है। देखिए इसमें बेसिक इशू जो आम पब्लिक है वो तो बात करेगी, डेफिनेट करेगी, क्योंकि जो भी नहीं फॉर्मर क्रिकेटर्स, आम पब्लिक का तो जो भी टीवी पे आपको परफॉर्म करता नजर आएगा, पब्लिक उसके बारे में बात करेगी। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हाइप मिल जाती है। मगर जो फार्मर क्रिकेटर्स है, जो टेक्निक को समझते हैं, असल बात वो है कि वो जब प्रोजेक्शन करते हैं बेकार प्लेयर्स की, तो वो सारा आपका सिस्टम वो ख़राब कर देती है। क्यों करते वो हैं? फिर मुझे नहीं पता कि उनकी लॉबीज़ होती है या उनकी कोई सर्टन कोई किसी के साथ एफिलिएशन होती है या उनका कोई अपना इंटरेस्ट भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व रही हैं पास्ट में। बाद साबका प्लेयर्स लॉबिंग करते रहे प्लेयर्स की, स्पेशली जो ऊपर 3-4 पॉइंट्स थे उन पर बहुत ज़्यादा लॉबिंग की गई और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। वो तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट ही बेहतर बता सकता है और उनके पास सारा नॉलेज भी है इस चीज़ के बारे में। तो ये जो लॉबिंग है ये मेरा ख्याल है कि ये न्यूट्रल होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसमें जब एज एक क्रिकेटर बैठता है क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे, तो उसको जो अवाम है उसको एक बिल्कुल सही और उसको एक सीधी राय देनी चाहिए, जो कि जिसमें थोड़ी सी भी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि जो किसी प्लेयर को अनड्यू फेवर दे और किसी जायज़ प्लेयर का वो हक मार दे। अब यही हो रहा है कि जब इनको पता कि ये टेक्निकली इतना अच्छा नहीं है, तो आप क्यों उसका हवा खड़ा करते हैं? हालांकि देखिए, आप बार बार क्यों बात करते हैं सईद अनवर की, इंजमामुल हक की, सलीम मलिक की, सरफराज अहमद, इवन जो आपके सरफराज अहमद की हर बंदा कैप्टनसी की बात करता है, मगर देखिए कि वो डेवलप कैसे होके आया। क्योंकि जो आपका डिपार्टमेंट था, जो आपका रीजन था, वो जेन्युइन प्लेयर्स के हाथ में था उस टाइम पे। अब सरफराज को उनको पता था कि ये अच्छी कैप्टनसी करता है। वो जब अंडर 15 या अंडर 19 खेला, वो तब भी कैप्टन था, उसने टूर्नामेंट पाकिस्तान को जितवाए। फिर वहाँ से उसको कराची का भी कैप्टन बनाया गया। फिर वहाँ से मैंने उसको देखा, उस ज़माने में मैं भी खेलता था, PIA का भी वो कैप्टन रहा। तो उसकी जितनी डेवलपमेंट हुई है, थ्रू चैनल हुई है, थ्रू प्रोसेस हुई है उसकी, उसको हर चीज़ का पता था। एक उसको देखिए, ये जब आपका कंपटीशन स्ट्रांग होता है डोमेस्टिक लेवल का, डिपार्टमेंट्स का और रीजन्स का, तो फिर ये जो आपकी कैप्टनसी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्रेन इस्तेमाल करना, ये एक शतरंज बन जाती है। आपको मुख्तलिफ इंटरवल्स में डिफरेंट चेंजेस करनी पड़ती है, बॉलिंग की चीज, सिचुएशन के हिसाब से आपको प्रॉम्प्टली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये चीज़ आपको चालाकियाँ सिखाती हैं। जिस तरह जावेद मियांदाद सुपर कैप्टन रहे, सलीम मलिक रहे, इंजमाम रहे, राशिद लतीफ़ हैं, जो वसीम अकरम, ये सब यहाँ से सीख के आए थे। बिल्कुल। अभी ये जो आपको सारा, अब जिस तरह सईद अनवर की भी आपके सामने मिसाल है कि वो क्यों टॉप क्लास बैट्समैन बने, आप उनकी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस उठाकर देखें। बट फिर रऊफ, ये सारी बातें जब मैं आपकी सुनती हूँ ना, तो फिर मुझे होता है कि फिर तो क्रिकेटर तो बेचारा है आज का, वो इस वजह से क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, उसको वो सिनेरियो ही नहीं मिला। वो कहाँ से श्रूड हो, वो कहाँ से वो क्लेवर हो, वो कहाँ से गेम स्मार्टनेस लेकर आए, टैलेंट भी जो लेकर आ रहा है। वहां पे भी जो कोचेस बैठे हुए हैं, वो कोई कहता है नहीं जी वी में ही खेलना है, कोई कहता है नहीं जी नो लुक शॉट, वाह 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 वेरी गुड। बिल्कुल। तो क्या करे फिर? ये बहुत ही एक ना आउटस्टैंडिंग किस्म का ये आपका जो आज ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इशू क्या है, ये सारा जो आपकी हमारा प्रॉब्लम है ना, ये इस क्वेश्चन के अंदर है कि क्यों हमारे इन पावर नहीं हो रहे, क्यों सीखे नहीं आ रहे, क्यों हमारे बैट्समैन को नंबर 4, 5, 6 पे मैच फिनिश करना नहीं आ रहा, क्यों हमारे प्लेयर्स को कैप्टनसी करनी नहीं आ रही, ना T20 में, टेस्ट में, ना वनडे में। वजह क्या है कि जो क्रिकेट है वो फुटबॉल और हॉकी से टोटल डिफरेंट गेम है। फुटबॉल, सॉकर या हॉकी में जो कोच होता है वो सारा इम्पावर होता है, बाहर से आपको गाइडलाइन टोटली वो देता है, इस तरह करो, प्लेयर पर रिप्लेस करो। आज भी पाकिस्तान में मुबारक हो, 99% लोग कहते माइक हैसन करेगा ठीक। हाँ, वो करेगा। अब ये जो सबसे सारे क्रिकेट के गुरु ने ना, ये सब ने ये माइक हैसन आ गया जी, माइक करेगा, माइक का माइक उठा के सारे पाकिस्तान में भाग रहे हैं, माइक 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 करेगा। ये इन्होंने भागी गलत पोर्ट्रेट कर, यही मैं
चीज़ कह रहा हूँ कि आपको एज ए एक्सपर्ट आपको एक ट्रू ओपिनियन अपना देना चाहिए आवाम के सामने। अब जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट है, क्रिकेट में कैप्टन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपको पता है इमरान खान क्या कहते थे? वो कहते थे मैं क्रिकेट में कोचिंग के कंसेप्ट के ही खिलाफ हूँ, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब आप अंदर जाते हैं कैप्टन का सारा रोल आ जाता है। उन्होंने सारी जिंदगी एक मैनेजर इंतखाब आलम को ही साथ रखा है, वो अंदर सारा कुछ वो खुद थे, जावेद मियादाद वगैरह से मशवरे लेते थे। अब यहाँ पे हमारे प्लेयर क्यों खराब हो रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन अच्छा इमरान आपने वो उससे मेरे ख्याल से कंपैरिजन उन्हीं के साथ किया जाता है जो बेस्ट प्लेयर होते हैं, और इस वक्त इंडिया के नो डाउट बेस्ट प्लेयर हैं, बल्कि हम क्या पूरी दुनिया कंपैरिजन करती है इंडियन प्लेयरों के साथ। तो अच्छी चीज है, उनकी कामयाबी है, उनके प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर है, और जिस इंडिया जैसी टीम में खेलना इतना आसान काम नहीं है, कंपटीशन देखे कितना जबरदस्त है। तो ये मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है, उनकी अच्छी प्लानिंग है जो क्रिकेट को इतना ऊपर लेके गई, और प्लेयर सुपरस्टार बना रही है, हर 2-3 साल के बाद सुपरस्टार बन जाता है, जो हर टीम फॉलो करती है, हर प्लेयर अंडर 19 अंडर 15 कि मैं विराट कोहली बनूं, मैं रोहित शर्मा बनूं, मैं गिल बनूं, जायसवाल बनूं, ये तो अच्छा साइन है, बाबर आजम बनूं। तो ऐसी अच्छी चीज है अगर ऐसे प्लेयरों को कोई प्लेयर फॉलो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इसमें एक चीज और भी है, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि 80s में और 90s में ना इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तानी बैट यूज करते थे, पाकिस्तानी सामान, बिल्कुल सही है। अब पूरी दुनिया जो इंडियन बैट और इंडियन सामान क्रिकेट का जो होता है, गियर होता है, वो यूज करता है। क्यों? तो उन्हें भी मना कर देना कि डबल एस से ना खेलें जो बनते इंडिया में, SG से मत खेलें जो बनते इंडिया में। हर MRF के बैट स्टिकर चेंज कर लिए जाते हैं, बनते तो इंडिया में। तो जो चीज़ सही है उसको सही बोलना चाहिए ना। 80s 90s में हमारी CA के बैट, मिर्च के बैट और एहसान के बैट दुनिया यूज़ करती थी। इंडियन प्लेयर्स आते थे, हमसे बैट मांगते थे। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडियन से बैट मांगते हैं, तो ये हकीकत है। हाँ, ये वक्त वक्त की बात होती है। अब उनकी टीम ऊपर है तो सब उनसे कंपेयर कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपैरिजन से ना हमने थोड़ा अपने प्लेयर्स को भी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आप इतनी जल्दी ऐसे प्लेयर से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं जो परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जो जिन्होंने टाइम एंड अगेन अपनी टीम को मैच जिताया हुआ है। तो हमारा कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर भी है। नजीब, एक और मैं बात, जैसे बासत भाई ने बात की ना 80s की, उस वक्त के फैंस ने ऐसी बातें नहीं करते थे जैसे अभी किसी ने, क्या नाम था, उसने सवाल किया कि इंडियन प्लेयरों के साथ क्यों कंपैरिजन किया जाता है। उस वक्त फैंस की ऐसी सोच नहीं होती थी, अच्छा समझते थे और बताते थे, अपना एक्सपीरियंस बताते थे, और फैंस मिलते भी थे। तो ये चीजें देखे, ये चीजें बहुत दूर ले जाती हैं दोनों मुल्कों को, दोनों मुल्कों के प्लेयरों को। तो मेरे ख्याल से इनको सोचना चाहिए कि ऐसी अगर चीजें हो रही हैं, मीडिया, नो डाउट टाइम की बात होती है, अगर ऐसी चीजें हैं तो इनकी क्रिकेट अच्छी है ना, इनके प्लेयर्स अच्छे हैं, जो इनका नाम भी बन रहा है, प्लेयर्स का भी बन रहा है, और प्लेयरों को फॉलो किया जा रहा है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ऐसे प्लेयर्स बने। तो इसमें मेरे ख्याल से अच्छाई या बुराई थोड़ी है, बुरी